हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के खुसूसी सर ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज 17वीं सहरी का आगाज़ अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्त यारों, अपने हल्का अहबाब में कर रहे होंगे। गोया कि आज मैं बताता चलूँ, आज 17वीं रमज़ानुल मुबारक और रमज़ान मुबारक का अशर मग़फ़िरत हमारे साथ चल रहा है और आज का खुसूसी दिन हमारे साथ आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। खुसूसी दिन इसलिए भी है कि अगर मैं बताता चलूँ, तारीख़ गवाह है, बज़्म कवाली के हवाले से अगर मैं बात करूँ, एक बड़ा नाम हमारे दोस्त जनाब अमजद साबरी साहब की आज बरसी भी थी, तो उस हवाले से आज हमने खुसूसी सहर नशरियात का आगाज़ रखा है और ये आज की ट्रांसमिशन हमारे अमजद भाई को डेडिकेट करी है। और अमजद भाई को जब डेडिकेट करते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ एक बड़ा अहम नाम जो कि उनके साथ ब्लड रिलेशन में भी जुड़ा है। और अगर मैं बताता चलूँ, उनके साहबजादे हैं जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे आप उनको मुलाहिज़ा भी करते हैं और बिल्कुल अपने वालिद साहब के शबीह रखते हैं और उन जैसे ही दिखते हैं। और अल्लाह ताला ने क्या खूब आवाज़ से भी नवाजा है, क्योंकि अमजद भाई जिस तरह से पढ़ा करते थे और अगर एक बाप का असर कहा जाए औलाद में तो माशाल्लाह से हू बहू वही असर पाया है। हमारे साथ हमारे इस टाइम सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा भी होंगे। कबल इसके मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ, मुल्क के नामवर सनाखा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम की ज़ीनत होंगे आज, और इसके साथ साथ कई सोशल हवाले से और कई पॉलिटिकल हवाले से जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं वो भी होंगे, और आपके मसाइल और उनके हल जानने के लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो उलमाए कराम भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके साथ साथ कवाली का सिलसिला भी जारी व सारी रहेगा, क्योंकि आज अमजद भाई को हमने ये प्रोग्राम डेडिकेट किया है। अमजद साहब की अल्लाह ताला बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और आगे आइए मैं आपको तारुफ़ जिस तरह से मैंने कराया, आज अमजद भाई के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब मुजद्दिद साबरी साहब हमारे साथ इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए आ गए हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजद्दिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पूरे 1 साल बाद आपसे आज मुलाकात हुई, और इस सहर ट्रांसमिशन में जिस तरह से आपने आके लास्ट टाइम भी वालिद साहब की बरसी के मौके पर 4 चांद लगाए थे, आज भी आप मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? बस ये इमरान भाई और आपकी मोहब्बत है। ज़्यादा मैं अभी वालिद साहब की बरसी चल रही थी, तो उसमें हमारे घर पे भी महफिल थी, कवाली की महफिल समा। तो बस इमरान भाई ने कहा कि आ जाओ, तो बस मैं वहाँ से जब उन्होंने कहा ऑन द स्पॉट बस वहाँ से निकल के आ गया। क्या बात है, आपका आने का बहुत शुक्रिया। और यकीनन आज बहुत ज़्यादा मसरूफियात होंगी, क्योंकि वालिद साहब के सिलसिला मेहमानों का भी जारी हो सारी हो रहेगा, और कल भी यकीनन आप मसरूफ़ होंगे, और तो बहुत ज़्यादा थके हुए भी होंगे। बिल्कुल, मैं 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक सोया नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह ये आपकी जो काविशें हैं और आपकी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता फ़रमाएगा आपके वालिद साहब की मग़फ़िरत के हवाले से और आपकी कामयाबी के हवाले से, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए अमजद भाई की। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मुल्क के नामवर नात ख़्वां मौजूद हैं, और ये भी अमजद भाई के साथ शाना बशाना होते थे और बड़ी मोहब्बत करते थे। और आज जब मुझे मैसेज मिला कि अमजद भाई की बरसे के हवाले से खुसूसी सहर ट्रांसमिशन हमने आगाज़ किया है और करने लगे हैं, तो हसन भाई को ज़रूर इस ट्रांसमिशन का पार्ट बनाना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए वेलकम करते हैं जनाब हसन खुर्शीद भाई। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हवाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। कैसे लग रहे हैं ये बताएं कि अमजद भाई की बरसी के हवाले से आज आपको मदऊ किया गया, कैसा साथ रहा था अमजद भाई से? मुझे जब इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया गया इमरान भाई की तरफ से और बताया गया कि अमजद भाई के हवाले से, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अमजद भाई जितनी मोहब्बत करते थे मुझसे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, और तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं ज़रूर शिरकत करूं और अपना हिस्सा डालूं। और माशाल्लाह मुजद्दिद भी मौजूद हैं, तो अल्लाह पाक इसको तरक्की दे, इनके घर वालों को सब्र दे। वो जो लॉस है वो तो किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन एक तरीका है जो मुजद्दिद भी माशाल्लाह उसको लेकर चल रहा है। अल्लाह पाक इसको और कामयाबी दे कि अपने वालिद साहब का नाम उन्हीं के अंदाज में रोशन कर सके। क्या बात सरकार है, का जिक्र करके, अहले बैत का जिक्र करके। क्या बात है, क्या बात। अमजद भाई के साथ किस तरह से रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह, अमजद भाई बचपन से जब से होश संभाला, वालिद साहब, क्योंकि मुजद्दिद के दादा अमजद भाई के वालिद साहब हाजी गुलाम फरीद साहब रहमा से मेरे वालिद के बड़े क्लोज़ ताल्लुकात थे, और अमजद भाई मेरे वालिद साहब को चचा कहते थे। तो घर पर आना जाना और फैमिली टर्म्स भी, लेकिन फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में आया, मैं भी नात ख़ानी में आया, तो मुझे बड़ा सपोर्ट किया अमजद भाई ने ख़ास तौर पर माशाल्लाह। और हमेशा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5 साल में मुसलसल उनके साथ ट्रांसमिशंस की मैंने माशाल्लाह। और ऐसा कि पूरी रमज़ान हम साथ ही होते थे। आपके वालिद साहब भी अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे? जी बिल्कुल, अमजद भाई भी बड़ी मोहब्बत बिल्कुल। और ये जिस जिक्र की बदौलत हम आप लोगों ने हमें इज्जत दी है, या सरकार के नाम की बदौलत, सरकार के जिक्र के नाम की बदौलत, बेशक, तो बस वही हवाला सबसे ज़्यादा क्लोज था। और अमजद भाई से ताल्लुक़ की तो इतनी बातें हैं कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ पाकिस्तान में भी और मुल्क से बाहर भी, और बड़ा साथ रहा। कोई और किस्सा, कोई वाक़या ऐसा जो आप बताना चाहें? शफ़क़तें बहुत थी, मतलब उस बंदे जितने बड़े वो कवाल थे, उससे कहीं बड़े इंसान थे वो, बहुत बड़े दिल का इंसान। और जिससे भी मिलेंगे आप, जिस शख्स से मिलेंगे, वो आपसे ये कहेगा कि जितना मुझसे प्यार करते थे इतना किसी से नहीं करते थे। अल्लाह, ये उनकी आजी थी, बड़े डाउन टू अर्थ। और अल्लाह पाक ने उस बंदे को जितना नवाजा, अल्लाह पाक उनके दर्जात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। और वाकई भी बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि बस क्या बताएं।
अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। मज़ीद गुफ्तगू भी इस हवाले से सिलसिला जारी व सारी रहेगा और हसन भाई अपनी आवाज़ में और अमजद भाई मुजद्दिद भाई अपनी आवाज़ में इस खूबसूरत सार ट्रांसमिशन को चार चांद लगाएंगे। मैं कबल इनसे नात का सिलसिला जारी व सारी रखूँ, मैं बताता चलूँ आज हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ़ अगर मैं बताऊँ आपको, प्रेसिडेंट प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल फॉर सिंध लेबर विंग हैं, जनाब राना आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से है। आइए वेलकम करते हैं राना भाई को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है राना भाई? जी अल्लाह का शुक्र है ज़ैद भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपके भी कमेंट्स और ख़याल इज़हार लेना, क्योंकि आपका भी यकीनी तौर पे महफ़िल समा और कवालियों की महफ़िलों में आना जाना है और आज अमजद भाई की बरसी है, उस हवाले से नशरियात को हमने मज़ीद खूबसूरत बनाना है, तो आपके क्या ख़याल इज़हार हैं? जी मैं समझता हूँ मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि आज अमजद साबरी भाई की बरसी के मौके पे मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया। एक मैं वाक़या छोटा सा अमजद साबरी भाई का आपको बताता चलूँ कि जब मैं MCOM में था तो वहाँ किसी दोस्त ने बोला कि अमजद साबरी से मिलना है। मैं कहा कोई मसला नहीं यार, वो तो फ़कीर तबीयत आदमी है, अभी मैं फ़ोन करता हूँ आ जाएंगे। तो मैंने अमजद साबरी भाई को कॉल की तो उन्होंने बोला कि राना आज़म भाई 10-15 मिनट में मैं आ रहा हूँ, तो आप मेरा वेट करें। तो जो मेरे बराबर दोस्त थे वो कहते शायद मजाक कर रहे हैं ना। तो यकीन करें कि मैं 10 से 15 मिनट गुजरे तो अमजद साबरी भाई फ़ौरन हाज़िर हुए। उन्होंने बोला राना आज़म भाई हुक्म करें क्या? मैं कहा ये दोस्त हैं आपसे मिलना चाह रहे थे। तो कहने का मकसद वो इतने प्यार करने वाले और शफकत करने वाले और सबसे अच्छी बात थी वो मिलनसाज और फ़कीर तबीयत आदमी थी। क्या बात है। और इनके अंदर जो खुसूसियत थी वो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पाकिस्तान का अक़वाल, वो ज़मीन पे बैठ के आम दोस्तों के साथ बैठ के जिस हालत में होते थे उसी हालत में चले आते थे। मैं समझता हूँ ये उनकी बड़ी बात थी और दुआ करते अल्लाह पाक, क्योंकि मोहम्मद आले मोहम्मद के चाहने वाले थे, तो अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। और अब हम चाहते हैं कि अमजद साबरी साहब के जो साहबजादे हैं अल्लाह पाक इनके अंदर भी वही क्वालिटी, वही खुसूसियात पैदा करे जो अमजद साबरी भाई ने पाकिस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया था। क्या बात है, आमीन सुम्मा आमीन। मुजद्दिद भाई बड़ा छोटा अरसा होगा जब अमजद भाई से रुखसती का सिलसिला आपका हो गया होगा, कितने बरस के थे आप? 13 साल का। 13 साल के थे, तो एक बड़ा शॉर्ट टाइम होता है और उस टाइम तो इंसान अपना होश भी नहीं संभालता है। तो उसके बाद जिस तरह से आपने अपनी स्ट्रगल करी तो लाइफ का वो पार्ट कैसा रहा? बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत सारे लोग देखे, दुनिया देखी बेसिकली इस जो 6 साल का अब टर्म हो गया बीच में, 13 से 19 का सफ़र में बहुत लोग देखे, दुनिया देखी और बहुत कुछ पता लगा, बहुत कुछ सीखा। और ये बुज़ुर्ग जो हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हों की तरफ से हमें ये पैगाम है कि जहाँ इल्म जहाँ से मिले और जितना मिले ले लो। क्या बात है। और बस उसी की तलाश में निकले हैं। क्या बात है। और एक होता है ना इंसान एक बड़ा किसी नाम की पहचान, वाले साहब आपके इतने बड़े नाम, तो उस हवाले से लोगों ने सपोर्ट करी, हमेशा सराहा। बिल्कुल, आज भी हम उन्हीं का सदका खा रहे हैं। और बात इतनी है कि आज भी कहीं भी किसी भी इस नशरियात में भी हम सिर्फ उन्हीं की वजह से बैठे। बेशक है, सही है। तो और बात जहाँ तक इतनी थी कि आज जैसे घर में महफिल हो रहा था ना, मेरे ये एकदम ही अभी याद आई है बात। मेरा एक अंदर से ना कैफियत साजी नहीं होती थी, लेकिन आज मुझे बाकायदा मैं अपने जहाँ पिंडाल हमारे घर के अंदर सहन जिधर महफिल समा हो रहा था उधर बैठे हुए मुझे एक ऐसा फील होने लगा कि शायद डैडी हमें मौजूद है और मैं बैठा हूँ उधर ही बिल्कुल, और बैठे हम सब सुन रहे कवाली वगैरह करके। मैं निकला हूँ और मुझे मेरे ऊपर, मैं कमरे तक जब तक गया मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ कोई ऊपर आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई बहनों में आपका नंबर किस पे है? मैं पहले हैं,
तो माशाल्लाह वो एक होती है ना किफ़ालत वाली ज़िम्मेदारी, तो यकीनन आप बड़े भी हो गए हैं अब माशाल्लाह, क्योंकि एक 13 साल का अरसा था जिस टाइम अमजद भाई की रुखसत हुए आपसे, फिर आपने 6-7 साल स्ट्रगल टाइम दिया, तो अब जो किफ़ालत का सिलसिला भी, वो ज़िम्मेदारी भी आपके साथ है। बिल्कुल, अम्मा जो हैं वो इतना ज़्यादा मुझे फोर्स नहीं करती। घर वाले सब यही कहते हैं कि अभी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, जब एक ग्रेजुएशन की डिग्री बेसिकली हो जाए फिर उसके बाद करते ना। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अभी स्टार्ट कर देंगे, जैसे अब मुझे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली काम करते हुए 1.5 साल हो गया माशाल्लाह, और एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है। स्टार्टिंग में हसन चाचू तो जानते हैं, मुझसे माइक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता था। नहीं पढ़ा जाता था। मैंने पहली दफ़ा जब नात पढ़ी टेलीविज़न पे तो हसन चाचू और फरहान चाचू हमारे साथ ही थे, और इन्हीं की मतलब मोटिवेशन की वजह से मैंने पढ़ा, और उस टाइम मेरी आवाज़ बहुत बारीक होती थी। जो लाइव पढ़ा आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम। और मैंने अपने वालिद साहब से इस बारे में डांट भी बहुत खाई है। मेरा कव्वाली या मौसीकी की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग के अंदर। आपके वालिद साहब उस्तादों के उस्ताद, उनके गुजर जाने के बाद किसने ये सीट संभाली? क्योंकि हर एक कामयाब इंसान के साथ, और आपकी कामयाबी भी आपके कदम चूम रही हैं, तो उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि अब कौन है आपके उस्ताद? अब उस्ताद बेसिकली अब्बा मेरे उस्ताद नहीं है। मैं हाजी मकबूल अहमद साबरी, मेरे चचा दादा, मेरे दादा के हाजी गुलाम फई साबरी के छोटे भाई, बेशक मैं उनसे गंडाबंद शागिर्द हूँ। क्या बात है। और ये मेरे ख़ानदान में मेरे पास और मेरे एक कज़न है, हम लोग बहुत कज़न है, मतलब एक बहुत बड़ा खान वादा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से सिर्फ हम 2 कज़न्स के तारीखी गवाह हैं माशाल्लाह, और ये 2 कज़न्स के बाद हमारे ये एक ऑनर है कि हम उनसे गंडाबंद शागिर्द हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस्ताद, जैसे मैंने आपको बताया कि उस्ताद तो हर कोई है, जिससे इल्म लिया है वो उस्ताद है। और अभी लाहौर के अंदर म्यूज़िक एकेडमी है, सुरताल म्यूज़िक एकेडमी, सर ज़िया उसे रन करते हैं। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, और बहुत उन्होंने मेरी आवाज़ में पॉलिशिंग बहुत हद तक उनकी वजह से आई है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। जिस तरह से आपके वालिद साहब से लोग हयाती में बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और शफ़क़त किया करते, तो उनको एक छोटे भाइयों की तरह लोग, बड़े हों या छोटे लोग बड़े भाइयों की तरह ट्रीट करते, तो जो उनसे उम्र में बड़े थे उनको बच्चा या और बेटा बेटा करके बुलाते थे, तो उसी तरह से शफ़क़त मोहब्बत आपके साथ भी करते हैं लोग? बिल्कुल, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो पाकपतन शरीफ के अंदर हर साल उस में हम जाते हैं, और मेरे वालिद साहब तो अपने मुझे तो अभी जाते हुए 5-6 साल ही हुए, अब्बा के इंसिडेंट के बाद ही मैंने जाना शुरू किया। लेकिन वहाँ भी जाता हूँ तो लोग बस कहते हैं कि मुझे पकड़ के बस अपने पास बिठा लें बस, क्योंकि मोहब्बत उनकी वजह से मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया ऐसा कि लोग मुझे चाहें या पसंद करें। बस उन्हीं की दुआएं हैं, उनका हाथ है हमारे सर पे जो लोग हमें पसंद कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह से आपको और मज़ीद परमान चढ़ाए। तो हसन भाई मुझे बताएं, हसन भाई, कि अमजद भाई के साथ इतना लॉन्ग टाइम पीरियड गुजारा, आपकी उम्र भी काफ़ी छोटी होगी, इस तरह से आपने बताया कि मैंने काफ़ी चीज़ें अमजद भाई से ही सीखी वालिद साहब के गुजर जाने के बाद। मैं, क्योंकि अमजद भाई मेरे लिए इंस्पिरेशन इस हवाले से थे कि जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मेरी उम्र छोटी थी, मैं भी इसी तरह समझ लें कि टीनेज में था। लेकिन अमजद भाई को देखकर एक हौसला मिलता था कि जब अमजद भाई अपने वालिद का नाम लेकर चल सकते हैं, और उसको माशाल्लाह इतना ऊंचा नाम दिया। हाजी गुलाम फरी साहब रहमा का नाम बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा लेकिन नाम उसको इस्तेमाल करते हुए, उनके नाम को रखते हुए अपना नाम पैदा करना और उस नाम को कायम रखना, तो एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अमजद भाई से जो ताल्लुक़ रहा, तो हमेशा जब भी मुलाकात हुई उनसे, जब भी उनसे ताल्लुक़ रहा, वो हमेशा मुझे सपोर्ट इस हवाले से करा कि बेटा काम करो, मेहनत करो, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। और आज हैं उसमें उनका बिल्कुल हाथ है, और ऑन स्क्रीन वो करते थे बाकायदा। मैं जब मीडिया इंडस्ट्री में आया तो उसमें भी सबसे पहला मेरा उनके जो ट्रांसमिशन उनके साथ था, सबसे पहली उनके साथ की। और मेरी भी वही हालत जिस तरह मुजद्दिद ने बताया कि हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनका वही हौसला देना कि एक बड़ा जब खड़ा होता है सर पे और वो कहता है हाँ बेटा पढ़ो, मैं खड़ा हूँ, अल्लाह खैर करेगा, तो एक सपोर्ट मिलती है, एक हौसला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा हौसला दिया और बड़ी मोहब्बत दी, और अल्लाह पाक से हमेशा बस जब भी दुआ करते तो उनके लिए दुआएं निकलती हैं। बेहिसाब अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। हसन में मैं चाहूँगा, क्योंकि खुसूसी सर नशरियात का नाज़रीन, आगाज़ हमारा अल्लाह ताला के कलाम पाक के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक से होता है, और वो शान मुबारक जिसका कोई बेमिसाल नहीं, जो पाक कमाल है, जो बेमिसाल है। तो मैं चाहूँगा हसन भाई
नात खानी से बाकायदा सिलसिला आगाज़ किया जाए। पेश करता हूँ एक कलाम जो अमजद भाई मुझसे सुनते थे, हाँ, हाँ, स्पेशली क्या उसी बात है। कलाम के अशार पेश करता हूँ। क्या बात है। क्योंकि जब भी उनसे मुलाकात होती है, जब भी कभी नात खानी का जी, जिक्र जी। होता है, वो यार आसान वो सुना दो बस। और आज तो ये ट्रांसमिशन है भी उन पे ही मुनक्किद, जी बिल्कुल, तो उन्हीं अमजद को भाई मैं पे, इशारे उन्हीं को सवाब डेडिकेट करते करते हुए हैं। कलाम क्या पेश बात करता है, हूँ। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करो सरकार, नजरे करो सरकार, सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी, सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी, आई तुम्हारे द्वार, कृपा करो सरकार, क्या खूब बात है। और मेरे खिवैया बीच बबर में कश्ती डूब ना जाए, तेरा हो तो मेरी खबर ले, मैं तेरा हो तो मेरी खबर ले, कौन लगाए पार, कृपा करो सरकार, कृपा करो सरकार, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और कुछ तो मेरी आस बता दो, तन मन है बेचैन, रोते रोते रतियां बीती जी, रोते रोते रतियां बीती, कब होगा दीदार, कृपा करो सरकार, नजरे करो सरकार, कृपा करो सरकार। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम था। मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नज़र करम सरकार। और जब हुजूर की नज़र करम हो जाती है तो जब करम होती है तो खुर्शीद अहमद साहब जैसे नात खां इस दुनिया को तोहफ़े में मिलते हैं, अमजद साबरी जैसे कवाल इस दुनिया को तोहफ़े में मिलते हैं। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे एक फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता फ़िल्म सेलिब्रिटी, अगर मैं बता दूँ आपको उनका नाम, जावेद शेख से आप साहब ने एक मैसेज अमजद साबरी साहब के लिए भिजवाया है। कबल इसके कि मैं वो मैसेज आपको स्क्रीन पे मुजद्दिद भाई आपके लिए आया है वो दिखाऊं। नाज़रीन, मैं बताऊं, आज जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान बिज़नेस क्लब फोरम हमें सपोर्ट कर रहा है, द ब्यूटी मार्क सैलून हमें सपोर्ट कर रहा है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एंड एयर प्रोडक्ट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, खान फूड्स हमारे साथ शामिल हैं, यूनिका ज़ेबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अलमास हमीरानी हमारे साथ शामिल है, फिब्बी चाय जो हमें पूरी नशरियात में चाय पिलाते रहते हैं और हमें एनर्जेटिक बनाते रहते हैं, हमारे साथ हमारे हिस्सा हैं, डीजवू मेल कलेक्शन जिनके मैं ड्रेसेस वेयर करके आपके सामने हाजिर होता हूँ, इनका बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट 360 इंस्टीट्यूट सर्विसेज फाउंडेशन और नवेद अहमद मेल कलेक्शंस डिज़ाइनर, इन तमाम ब्रांड पार्टनर्स का, सपोर्टिव पार्टनर का बहुत शुक्रिया। मुजद्दिद भाई, आपके लिए एक मैसेज आया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, जावेद शेख साहब की तरफ से, मैं गुजारिश करूँगा वो मैसेज प्ले किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अमजद भाई को हमसे बिछड़े हुए 6 साल हो गए।
अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। बहुत मिस करते हैं, मैं भी मिस करता हूँ, पूरा पाकिस्तान उनको मिस करता है, स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ही मिस करते हैं। बहुत ही राजा दिल के आदमी थे, बहुत ही मुखलिस, आप दोस्त कह लें, बहुत प्यार मोहब्बत से हर एक से मिलना था। बस दुआ है बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब। मुजद्दिद भाई, जावेद शेख साहब का मैसेज था आपके वालिद गिरामी के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनने इतने अच्छे अल्फाजों में वालिद साहब को याद रखा, क्योंकि उनके साथ भी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी वालिद साहब की। हम काफ़ी अवार्ड शोज़ पे उनसे मुलाकात रही है और बहुत इवेंट्स में मुलाकात रही है, और एक उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक़ रहा है। और मैं बहुत अच्छा लगता है कि आज भी लोग उसी तरीके से याद करते हैं और उन्हीं अल्फाजों में याद किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, हमारे साथ मुजद्दिद हमारे साथ मौजूद रहेंगे सर ट्रांसमिशन में, क्योंकि आज वालिद साहब की बरसी भी है। मुजद्दिद के अमजद भाई को डेडिकेट किया है हमने प्रोग्राम। मैं बताता चलूँ, आपके मसाइल और उनके हल को जानने के लिए हमारे साथ जो मजहबी स्कॉलर हैं जनाब अल्लामा यूसुफ सईदी साहब हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्से हैं। आइए वेलकम करते हैं जनाब अल्लामा यूसुफ सईदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बरसी का मौका है अमजद साबरी भाई की। यकीनन अमजद भाई एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी सुना जाता है। बेशक। और हमारी खुशनसीबी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके शहज़ादे हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं माशाल्लाह। और अगर आप देखें तो बिल्कुल शबीह अमजद भाई नज़र आते हैं। बेशक ऐसा ही है। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी उन्हीं की तरह उरूज अता फरमाए। आमीन आमीन। और ये भी कह सकते हैं कॉपी पेस्ट। जी बिल्कुल 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 कह सकते हैं, हू बहू वही कॉपी है, वही अंदाज है बोलने का। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अल्लामा साहब हमारे साथ हिस्सा रहेंगे और इनसे आपके सवाल और उनके जवाबात जानेंगे अल्लामा साहब से। मैं चाहूँगा हसन भाई, आप मौजूद हैं और बड़ा अच्छे अंदाज में आपने नात खानी का सिलसिला अभी यहाँ पे आगाज़ किया इस ट्रांसमिशन में, और एक कलाम और सुना दें मैं चाहता हूँ। और उसके साथ साथ अहले बैत की शान में, क्योंकि अमजद भाई भी बहुत पसंद करते थे और हर ट्रांसमिशन में, हर महफिल में, हर कवाली के महफिल में अहले बैत का तस्करा लाजमी किया करते थे, तो आप भी एक नात मुबारक के बाद करता हूँ अहले पाक बैत की शान में वो कलाम जो पूरी दुनिया में ज़बान ज़दे आम है। हाँ हाँ। और मैंने अमजद भाई ने हम सब ने कई मरतबा मिलकर साथ पेश किया है, क्या महफिल बात। में भी और टेलीविजन पे भी माशाल्लाह। और अभी भी पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह आप सबके लब भी मेरा साथ देंगे। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। और हुआ कैसे वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करवाला। मेरी बात उनकी की बात है, मेरे सामने होगी ज़ात है, होगी जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बापे सल्ले अला कहे, होगी जिनको आले नबी कहे, होगी जिनको ज़ाते अली कहे, होगी पुख्ता है मैं तो खाम हूँ, मैं तो
मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो नबी से है, मुझे इश्क है तो रसूल से। मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, कि मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। बड़ी खूबसूरत अंदाज में हसन खुर्शीद भाई नात मुबारक पेश कर रहे थे, जो कि सिलसिला हसन भाई का जारी रहता था। अमजद साबरी से वाबस्तगी भी है और उनके साथ कलाम पेश किया भी करते थे। हसन भाई, मैं चाहूँगा एक और कलाम आपके बाज़मानी सुन लें, उसके बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा, मैं चाहूँगा, अच्छा मेरी ख्वाहिश अगर आप देखते हैं तो मैं माइक में दूंगा मेरे भतीजे को भी, छोटे भाई को भी। क्या बात और ये पढ़ेंगे, हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्या बात कुछ है, भी पेश करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं नाज़रीन कबल इसके कि मैं मुजद्दिद भाई से कलाम सुनूं, मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर मुजद्दिद भाई के साथ साथ रहेगा और मज़ीद हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हमारे मेहमान हिस्सा होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि आज हमारे साथ मज़े की गुफ्तगू शामिल है, शरीक रहेंगे, जो कि हमारे ख़ास करके स्पेशल गेस्ट हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज के हमारे रूह रवा भी यही हैं और हमारे चीफ़ गेस्ट भी यही हैं और उसके साथ हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ख़ास करके आज जो हमने प्रोग्राम डेडिकेट करा हमारे अमजद साबरी भाई की बरसी के सिलसिले पर, उनके साहबजादे मुजद्दिद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजद्दिद भाई, मुझे ये बताएं कि आजकल हम देख रहे हैं रूह ज़माने में कि काफ़ी लोग, क्योंकि साबरी ब्रदर्स की अगर बात करी जाती है तो आपके दादा अब्बा अजदाद से ही सिलसिला शुरू होता है, फिर उसमें आपके दादा के बाद आपके चचा के बाद जो बेइंतहा दौर जदीद में मकबूलियत पाई तो हमारे भाई अमजद भाई ने पाई, तो उसके बाद फिर आप हम देखते हैं कि सारे कई यंगस्टर्स, कई ख़वातीन और कई मर्द हजरात अपने नाम के साथ साबरी ब्रदर्स लगाते हैं। तो उनका ताल्लुक़ भी क्या आपके वालिद साहब या आपकी किसी फैमिली के स्पेसिफिक बंदे के साथ है? देखें, साबरी जो एक आगे मेरे नाम के मुजद्दिद साबरी जो लगा हुआ है, ये बेसिकली साबिर पाक की निस्बत से है। हम उनसे बैत हुए हैं तो हम साबरी हैं। और साबरी आप भी हो सकते हैं, इस स्टूडियो में जितने लोग बैठे के जो नाज़रीन हैं, साबरी कोई भी हो सकता है। लेकिन साबरी ब्रदर्स जो है वो मेरे दादा हाजी गुलाम फई साबरी और हाजी मकबूल अहमद साबरी के ग्रुप का नाम था। अच्छा, कि एक ग्रुप का नाम था। और अब जो लोग हैं, मेरे वालिद साहब ने भी साबरी ब्रदर्स के नाम से काम नहीं किया। उनके ग्रुप का नाम था अमजद साबरी एंड ब्रदर्स। अमजद साबरी एंड ब्रदर्स। अच्छा, उनके ग्रुप का नाम ये था। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ साबरी सन्स, साबरी सन्स, क्योंकि हम अब उनकी थर्ड जनरेशन है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं जी। और बहुत सारे, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हुआ था इस चीज़ को लेके, लोग नाम जो है वो गलत वे में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम गलत वे में के साथ साथ, क्योंकि दौरे ज़माना है, बहुत सारे मामलात होते हैं, तो गलत नाम इनकेश भी करा लेते होंगे लोग। बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत अभी कराची के रिसेंट आपको मैं वाक़या बताता हूँ। 2 वाक़े भी रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट हुए हैं। उमर शरीफ पार्क का आपको पता होगा कराची में, इधर एक प्रॉपर कोऑपरेटिव इवेंट हुआ। उसके अंदर मेरी पासेस नाम से बिकेम प्रॉपर। अल्लाह। और मतलब मुझे तो पता नहीं था, मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि कुछ ऐसा है। मुझे एक दोस्त की कॉल आ गई कि यार तुम्हारा मैंने वो पास देखा है, तो कब तक आ रहे हो? मैं हालांकि कराची के अंदर है और मैं लाहौर में बैठा हूँ। तो मैंने उसको बताया, उसने बोला नहीं यार ये ऐसे ऐसे है, पूरा उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये तो गलत चीज़ है कि अगर मुझे कोई सामने, आप मुझे अगर बुलाते हो तो मैं अगर कोई अच्छा परफॉर्म करूँ या ना करूँ तो इसमें खराबी मेरी है। लेकिन कोई दूसरा खुदा ना खास्ता, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की इज्जत बहुत है, लोग बहुत इज्जत करते हैं और इस चीज़ के बर्डन हम पे भी है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए।
ऐसा ही है, क्योंकि इज्जत बनाने में सालों साल लग जाते हैं। सालों साल लग जाते हैं। बिल्कुल, किसी को मतलब कोई बात करते हुए टाइम नहीं लगेगा कि यार इसके आबाओ अजदाद क्या थे और ये कैसे परफॉर्म करे। हम तो इसी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हम उनके पाँव कदमों की जो इल्म था वहाँ तक भी पहुँच सके। क्या बात और वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वलीउल्लाह का खिताब भी मिला आपके अब्बा अजदाद को। मैं माशाल्लाह ये आपके लिए बड़ी अहम बिल्कुल, मेरे दादा हाजी गुलाम फैज़ साबरी वारसी सिलसिले से सिलसिले से माशाल्लाह, और खिलाफत मिली हुई है उनको। और मेरे वालिद साहब भी मुरीद करते थे। लोग अक्सर ये बात भी है कि कुछ लोग आगे कहते हैं कि जिनको कोई रिश्ता नहीं मिलता वो शागिर्द बन जाते हैं। शागिर्द बन जाते हैं। अमजद साबरी साहब शागिर्द बन, मेरे अब्बा ने आज तक कोई शागिर्द नहीं किया। वो कहते थे अगर तुमने मुझसे बैत हो ना मुरीद हो जाओ। अच्छा, शागिर्द नहीं करते, क्योंकि वो खिलाफत का सिलसिला जारी हो सारी था आपके अब्बा अजदाद से, बिल्कुल, आपके दादा से, वो गद्दी नशीन भी थे माशाल्लाह। तो वो मुरीद करते थे। और जहाँ क्योंकि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, एक हमारे रिलेटिव हैं, उनके किसी रेफरेंस के थ्रू कहीं प्रोग्राम हुआ मुजद्दिद साबरी के नाम से, उन्होंने फ़ोन पे बात भी करा दी। उन्होंने कहा कि बात करवाओ मेरी। क्या बात है। उन्होंने मुजद्दिद बन के अंकल से, राव अंकल बड़े अच्छे हमारे हैं, उनसे बात कर ली। और मतलब हालांकि मैं नाम नहीं लेता, तो उन्होंने उनको पहले ही पता लग गया। उन्होंने फ़ोन उठाते कहा जी राव भाई मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ। तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। अगर आप देखें, मुझे कोई इशू नहीं है अगर, क्योंकि मुझे बहुत सारे पर्सनली लोगों से मैं मिल भी चुका हूँ जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन करें मैंने भागते हुए देखा है, इवेंट्स पे से लोगों को भागते हुए देखा। अल्लाह अकबर। क्योंकि मैं ऐसी छापा मार दी अच्छा, कि पता चला कि भाई यहाँ पे नाम मेरा यूज हुआ, तो हम वैसी ऑडियंस में चले गए। और जब उसने पहचान लिया जो बैठा हुआ उधर, उस सलाम वगैरह की, मैंने इतनी दफा उस बंदे से अरे मैं आपका बड़ा फैन हूँ जी, छोड़ के चले जाते हैं। वो बिल्कुल स्टेज वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसमें नुकसान हमारा है कि सामने वाले को तो ये लगेगा ना कि यार ये साबरी ब्रदर्स के खानवादे से आ रहे हैं, तो हमारी बदनामी है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली आप लोगों के पास सोशल मीडिया है और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सर्च करके देख लें ताकि इसमें आपको भी नुकसान ना हो और हमारी भी इज्जत। कोई इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा जिनको अल्लाह ताला ने मकाम दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के सदक़े, अहले बैत के सदक़े में, वो नाम गलत इनकेश ना हो जाए ना। देखें, क्योंकि गद्दी नशी हैं और सिलसिला वाक़फ़ियत से लोग इनसे वाबस्ता हैं और ख़लीफ़ा भी हैं, गद्दी नशीन भी हैं, अल्लाह वालों से इनका सिलसिला जुड़ा हुआ है। और क्योंकि देखें, मैं बात ये कहूँ, साबरी ब्रदर्स तो बहुत सारे बन के आ जाते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। आज आपने बाज़मानी मुजद्दिद की ज़मान से आपने ये बात सुन भी ली और इन्होंने एतराफ़ भी कर दिया। और जहाँ पे साबरी ब्रदर्स की बात होती है, अमजद साबरी भाई की निशानदही होती है, तो उसके बाद अमजद भाई के बाद एक ही कॉपी पेस्ट हमारे मुजद्दिद भाई हैं। तो साहब, इस तरह के चीज़ों से लोगों को इज्तनाब भी करना चाहिए। और क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, चीटिंग से बचें, फ्रॉड से बचें, लोगों के सामने मोहब्बतें पैदा करें, सच बोलना सीखें। और सच्चाई में अल्लाह ताला ने बेहिसाब बरकत दी है, सच्चाई ईमानदारी के काम में अल्लाह ताला ने बेहिसाब बरकत दी है। तो इस तरह से ना करें जिससे किसी की दिल शिकनी हो और दिल दुखे। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत करीमा अता फ़रमाए। अच्छा मुजद्दिद भाई, आपके लिए जिस तरह से लोगों की बेनतिया मोहब्बत है, अभी कबल ब्रेक पे आने से कबल जावेद शेख साहब ने आपके लिए मैसेज भिजवाया था, तो आज इसी ट्रांसमिशन में आपके वालिद साहब की बरसी के सिलसिले में हमारे एक और फिल्म इंडस्ट्री के अहम किरदार और स्टार हमारे एजाज़ असलम भाई ने भी आपके लिए मैसेज भिजवाया है। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुजद्दिद कैसे हैं आप भाई? अमजद भाई से जो हमारा ताल्लुक़ सिर्फ शोबिज़ के हवाले से नहीं था, बड़ी मज़ेदार कंपनी, उनके साथ ट्रैवल करने का भी मौका मिला। क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, तो ज़ाहिर है क्रिकेट हमने बहुत खेली साथ। यूँ समझ लो कि अमजद भाई महफ़िल की जान थे, हर महफ़िल में जहाँ बैठ जाते थे। और आज हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं और हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। उनका रिप्लेसमेंट कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं पिछले दिनों देख रहा था तो मैं टीवी पर कलाम पढ़ते हुए, और यकीन करो कि मेरी याद ताज़ा हो गई अमजद भाई की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और जो तुम्हारी फैमिली लेगेसी है तुम उसको उसी तरह आगे बढ़ाओ। सो ये मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वालिद साहब क्रिकेट के बड़े शौकीन थे? बिल्कुल। आप भी खेलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपकी माशाल्लाह कद काट और आपकी सेहत देखकर ये अंदाज़ा होता है कि जब आप वो बैटिंग करते होंगे तो मुश्किलात पेश आती होंगी। बिल्कुल। पहले मैं खेलता था। मैं प्रॉपर क्लब्स के साथ खेला हूँ और स्कूल की टीम्स में खेला हूँ अपनी। बस ये मेरा ये हाथ टूट गया था ज़रा इधर से, रिस्ट। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया था, बाइक एक्सीडेंट। उसके बाद से मैं ज़्यादा अब जोर लग नहीं पाता इस हाथ से। राइड वगैरह का शौक रखते हैं, बाइक राइड का? नहीं, मैं बड़ा सोबर चीज़ें चला के, मतलब बाइक भी आराम से, गाड़ी भी आराम से, लेकिन बस वो अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो उसमें थोड़ी सी हड़ा हुड़ी कर ली। क्या बात है। कर ली। वैसे वो जस्ट दिन एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी कोई गलती भी नहीं थी बस, और एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद से मैं खेलना भी एक बीच में ब्रेक आ गया क्योंकि 6 महीने के लिए तो प्लास्टर बना था मेरे हाथ पे। तो वो फिर उसके बाद जान अब बिल्कुल ये डिफरेंस भी आ गया, थोड़ा डिफरेंस भी आ गया जी। और ये कि अब सिर्फ अपना खेल लेते हैं, जैसे अपने कजन्स हैं, दोस्त हैं, टीम्स में खेल लिया। अब वैसे नहीं खेलते जैसे पहले। पैशनेट थे क्रिकेट को लेके। मेरे वालिद साहब से मैंने बहुत इस बारे में भी डांट खाई। अच्छा। हाथ घुमा के ना बॉल कराने पर। अच्छा अच्छा। वो ये भी सिखाते थे, बॉलिंग करना भी सिखाते थे। क्योंकि उनके कमरे के अंदर इतना डिस्टेंस था कि जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं तो उनका बेड है और उस कैमरे की तरफ शेल्फ रखी होती थी, ड्रेसिंग टेबल। तो हम वहीं पे उनके कमरे के अंदर ही क्रिकेट खेला करते थे। तो वो अपने बेड से बैठ के बॉलिंग करते थे और हम उधर खेलते थे। बहुत हमने नुकसान भी किया डैडी के कमरे का, और डांट बहुत पड़ी थी। और मेरा मुहिब अली सबसे छोटा जो भाई है, पड़ती थी। हमने मार पड़ी है बड़े 2 दफा पड़ी है जिंदगी में। क्या बात और है। बहुत क्लास वाली पड़ी, बहुत क्लास वाली। झूठ से ज्यादा सख्त नफरत थी। सीखा उस मार से? बिल्कुल। झूठ से बहुत नफरत थी अब्बा को मेरे। तो झूठ बोले था और पकड़े गए। वो भी एक मजेदार किस्सा है। हमारे इलाके के अंदर ग्राउंड है तो उधर खेलने नहीं जाने देते थे क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से कहते हैं कि असरात वगैरह हैं। अच्छा। तो हमें वहाँ जाने नहीं देते थे। अब हम क्रिकेट के शौदाई, लेकिन खेलना तो था। मैं वैसे ही झूठ बोल के वालदा से कि मैं अपने मामू के घर जा रहा हूँ। फुल मामा ने मुझे तैयार वगैरह किया। मैं खामोशी से किट बैग निकाला और मैं ग्राउंड की तरफ रवाना हो गया। क्या बात। मेरे कजन आप के पास वो आए थे लास्ट टाइम भी, बिलावल साबरी मेरे चाचू वगैरह के साथ आए थे। वही शख्स, उन्होंने मुझे फंसवा दिया। वो भी हमारी टीम के अंदर ही थे। उन्होंने बता दिया। हालांकि मेरी उनसे डिस्कशन हुई है, मैंने कहा घर में नहीं बताना कि मैं आया था जी। तो उन्होंने कहा हाँ इजी सीन है, बस मैं नहीं बताऊंगा। मैं गया हूँ, फिर मैं मामू के घर गया हूँ। मैंने वहाँ से फ्रेश हूँ ताकि मिट्टी का बिल्कुल पता न लगे कि कुछ खेल क्या है। क्या बात। फ्रेश होके मैं घर पहुँचा और बिलावल साहब बता चुके थे सब कि वो तो भी डैडी ने वैसे ही पूछा कि मुजद्दिद आया नहीं अभी तक, कितना टाइम हो गया। तो उन्होंने बोल दिया मुजद्दिद वो तो मेरे साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। ओए होए। अब वो डैडी गुस्से में आ गया तो फिर बड़ा बकायदा मार पड़ी, पिटाई हुई। इसको कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। क्या बात है। मैं चाहूँगा अपना मुजद्दिद भाई, क्योंकि आपके साथ आज का बड़ा अहम साथ है और आज का बड़ा अहम दिन है नाज़रीन, तो मैं मुजद्दिद भाई से दरख्वास्त गुजार हूँ कि कोई कलाम से आज आगाज़ कर दें इस ट्रांसमिशन का। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। इजाज़त है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल मिल गई इरशाद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। बन गई बात जब मैं पहुंचा झुक गया खुद उनकी चौखट पे सर। जब मैं पहुंचा दरे शाह लौलाक पर, झुक गया खुद उनकी चौखट पे सर। गैब से आई आवाज़ बेखबर, गैब से आई आवाज़ बेखबर, जा तेरी को
थी किस्मत हरी हो गई, बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। और झोंके ठंडी हवाओं में आने लगे, ये लोग आंखों पे पानी बिठाने लगे, झोंके ठंडी हवाओं में आने लगे, ये लोग आंखों पे पानी बिठाने लगे। मेरी जिस दिल से ताजदारे हरम, दोस्तों से तेरे दोस्ती हो गई, बन गई बात। पेश कर रहा हूँ। और मुझ पे कितना नियाज़ी कर्म हो गया, लोग कहने लगे पंचतन का गदा, मुझ पे कितना नियाज़ी कर्म हो गया, लोग कहने लगे पंचतन का गदा। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, बन गई बात कर्म हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। सुभान अल्लाह भाई, बन गई बात उनका करम हो गया, चाहे नखले तमन्ना हरी हो गई, मुझ पे इतना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंचतन का गदा। और इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। क्या बात है भाई, इससे बढ़कर नौकरी कोई जिसको हासिल हो जाए तो उससे बढ़कर मैं समझता हूँ कोई नौकरी नहीं है, कोई काम ही नहीं है। हुजूर के दर का गदा, अगर अल्लाह ताला किसी को अपने महबूब के दर का फ़कीर बना ले तो क्या ही बात है। ये बताएं मुजद्दिद भाई, जो ये अंदाज़ और जो आवाज़ पाई, तो ये लबो लेजा विरासत में मिला या इसको अपनाया बाकायदा तौर पे? ये मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। हाँ, ये कैसे हुआ है, मतलब मेरी आवाज़ पहले बहुत बारीक हुआ करती थी, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने एक मुझे मेरे वालिद साहब की थोड़ी सी मिलती जुलती है। हालांकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि मेरी वालिद साहब में मिलती है, लेकिन पर्सनली मुझे अपनी आवाज़ में, क्योंकि दादा मेरे हाजी गुलाम फरीद साहब सब मुझे घर वाले मेरे जो है वो मुझे उनमें बुलाते हैं, मिलाते हैं कि आपकी आवाज़ जो है आपके दादा में ज़्यादा मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। राना भाई, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने भी आज मुलाहिज़ा करा और आपका बड़ा साथ था, और जिस तरह से हू बहू शबी पाई और अंदाज़ पाया, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह जी, आज अभी जैसे इन्होंने कलाम पढ़ा तो ऐसा ही लग रहा था जैसे हमजा साबरी भाई बैठे। क्या बात है। और उनकी जो मोहब्बतें, शफ़क़तें, और आज हमें बहुत याद आती है। और मैं समझता हूँ कि ये वो शहीद है, शहीद जिंदा होते हैं, शहीद जिंदा होते हैं बेशक। वो यकीनन वो कहीं ना कहीं आज हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। और मैं K20 चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें ये सादत बख्शी कि आज मैं उनके फर्जंद के साथ बैठ के क्या बात प्रोग्राम कर रहा हूँ। नहीं, और ये मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। आमीन आमीन, बेशक ऐसी बात है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ये ट्रांसमिशन भी एक इबादत है, और इबादत में जब मरहूमीन भी शामिल हो जाते हैं और हिस्सा बनते हैं तो वो लोग भी हमारे लिए गैब का सामान करते हैं, और वो लोग भी मरहूमीन भी दुआएं फरमाते हैं हमारे लिए। और यकीनन अमजद भाई की रूह अगर इस चीज़ को देख रही होगी और समात कर रही होगी, उनके साहबजादे ही मौजूद हैं और उनका तस्करा हो रहा है और नाते मुबारक सल्लल्लाहु पेश करी जा रही है, अहले बैत का तस्करा हो रहा है, तो यकीनन वो भी हमारे लिए दुआ कर रहे होंगे। बेशक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, कबल इसके मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे और मुजद्दिद से हम और मज़ीद कलाम सुने और ये मज़ीद और इस महफ़िल को रोशना करें। और भी सना खान रसूल मौजूद हैं हमारे साथ, वो भी आज की इस महफ़िल को रोशना करेंगे और ख़ूबसूरती से चार चांद लगाएंगे। मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल मैंने आपको बताया था आज की खुसूसी ट्रांसमिशन मुश्तमिल है हमारे अमजद भाई की याद में, उनकी बरसी के सिलसिले में, और जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके साहबजादे मुजद्दिद साबरी। नाज़रीन मैं बताता चलूँ आपके जिस तरह से बेइंतहा पसंदीदगी का आपने हिस्सा बने और जिस तरह से आपने नुमायागर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज की ट्रांसमिशन को पसंद किया जा रहा है। आपके लाइक कमेंट्स के थ्रू हमें आपके मैसेज मिल रहे हैं और आपके ख़यालात जान रहे हैं कि आज मुजद्दिद भाई को देखकर आपको बेइंतहा खुशी हुई उनके वालिद साहब की बरसी के मौके पर, उनकी आज उर्स के मौके पर। तो नाज़रीन मैं बताता चलूँ आज इस खूबसूरत मौके पर मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ट्रांसमिशन हमारी K21 न्यूज़ की IT टीम ने जो उनके लिए एक मुनफरिद पैकेज अमजद भाई के लिए रेडी करा है, तो उस पैकेज को आइए हम देखते हैं। क्योंकि आपने बड़े पैकेजेस देखे होंगे और बड़े मैसेज सुने होंगे अमजद भाई के, लेकिन आज जो उनके मुनफरिद डिफरेंट कलमात हैं और डिफरेंट मैसेज हैं, उनके ख़यालात के इजहार राय हैं, वो आज आप देख सकेंगे हमारी इस पैकेज में। तो आइए मैं गुजारिश करूंगा अपनी IT टीम से वो पैकेज रन करें। बेआस हो कि जब मेरे जज्बात आ गए, कुछ आशना से नाम मेरे पास आ गया, मांगी मदद जो दे के सकीना का वास्ता, पहले अली से हजरत अब्बास आ गए। क्या सारी जन्नत में रसूले अज़ली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफ इसे हर खून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। अमजद भाई को देखकर जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे और उनकी यादों को मुलाहिजा करा करते हैं, तो कैसा लगता है मुजद्दिद भाई? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, और बस इसी चीज़ का अफसोस होता है कि हम इसको लाइव एक्सपीरियंस नहीं कर सके। अच्छा, क्योंकि अमजद भाई जो पढ़ा करते थे और मकबूल ज़माना उनका कलाम हुआ कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, तो मैं चाहता हूँ कि वही याद को आज ताज़ा कर लिया जाए और उनका वो कलाम पेश कर लिया जाए। बिस्मिल्लाह। मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुल चाहे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का भिखारी वाह वाह वाह, भीख मिल जाए, वाह भाई भीख मिल जाए, सुभान अल्लाह। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली।
नवासों का, किन नवासों का, उन नवासों का किनका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, आदर से खुलने बाप से ताकत खरीद ली, आदर से खुलने बाप से ताकत खरीद ली, सद देंगे राय हक में शहादत खरीद ली, सद देंगे राय हक में शहादत खरीद ली, राजा के दो नवाजों ने उम्मत खरीद ली, उन नवाजों का कुछ नवाजों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली, कुछ नवाजों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली, हक से भाई वो शाने करीमी, हक से भाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिसमें नज़्र-ए करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, वो जिसमें नज़्र-ए करम तुमने डाली, जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हया, कितनी अजीम हज़रत शबीर की है ज़ात, कितनी अजीम हज़रत शबीर की है ज़ात, मैदान करबला में शहे खुद निसार ने, मैदान करबला में शहे खुद निसार ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा मोहम्मद के लाल ने, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, काश पूर्णम दयाले नबी में, काश पूर्णम दयाले नबी में, काश पूर्णम दयाले नबी में, जीत जी हो गुलाबा की सीरत, हाल हम मुस्तफा को सुनाओ, हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, हम कर उनके रोज़े की जाली, हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, हम कर उनके रोज़े की जाली, हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, हम कर उनके रोज़े की जाली, और कहूँ कि भर दो झोली, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत समा बांधा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजद्दिद साबरी साहब, जो कि कलाम पेश कर रहे थे। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली, उन नवासों का सदका अता हो, किन नवासों का सदका अता हो कि पैदा हुए तो हक से शरीयत मिली उन्हें, जब हो गए जवां तो
इमामत मिली उन्हें, सजदे में सर राह हक में शहादत मिली उन्हें, नाना के 2 नवासों को उम्मत मिली उन्हें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में नात मुबारका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे मुजद्दिद भाई। माशाल्लाह इतना खूबसूरत अंदाज और बिल्कुल हूबहू वही बातें, वही कलाम और वही पुरअसल कलाम। कबल इसके मैं आपसे मज़ीद आगाज़ करें और सिलसिला जारी और सारी रखें, मैं चाहूँगा हमारे साथ राना आज़म भाई भी मौजूद हैं। राना भाई, किस तरह का समा लगा और बिल्कुल जिस तरह से पेश करी कवाली? सब आज माशाल्लाह अभी मज़ा आ गया। हाँ हाँ, और वही समा, वही टोन, वही सुर जो आज, वही रिदम, तो वही रिदम थी आज। हाँ, मैं समझता हूँ वही वाली बात है कि आज अमजद साबरी भाई ने ये कलाम पढ़ा है। हाँ, मज़ा आ गया माशाल्लाह। नाज़रीन मैं बताऊं, जहां मुजद्दिद भाई इतने खूबसूरत अंदाज में, बिल्कुल हूबहू अंदाज में आज अपने वालिद साहब के कलाम को पेश कर रहे थे, तो इसके साथ इनके साथ हम नवाई भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं सूफ़ी ब्रदर्स हमारे साथ हैं मौजूद, और ये मज़ीद ट्रांसमिशन के अख्ताम तक मौजूद रहेंगे। मुजद्दिद भाई कलाम पेश कर रहे हैं, उनके साथ हम नवाई कर रहे हैं, और आखिर में अख्ताम में कवाली का जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें ये अपने मुनफरिद अंदाज में सूफ़ी ब्रदर्स भी आज अपने कलाम पेश करेंगे। हमारे साथ अल्लामा यूसुफ सादी साहब भी मौजूद है। अल्लामा साहब, मैं जानना चाहूँगा और खुलफाए राशिदीन से हज़रत अली की क्या अक़ीदत थी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जो मौजू जो है आपने छेड़ा है। अगर हम कुरान और अहदीस की रोशनी में देखें तो मौला अली जो ख़ुद किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मैं अगर आपको कहूँ कि हज़रत मौला अली की शान ये देखें कि वो दामाद रसूल भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें भी आपकी बड़ी शान है। अगरचे इसमें यह भी आता है कि हज़रत उस्मान गनी के निकाह में रसूलुल्लाह की 2 शहज़ादियाँ आईं, लेकिन फिर भी इमाम अहमद बिन हम्बल का वो जुमला मुझे याद आता है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, और इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक के अंदर लिखा है। आप फरमाते हैं कि जितने भी सहाबा हैं, कम व बेश 1,24,000 जो है सहाबा की तादाद है। आप फरमाते हैं कि जितने भी सहाबा हैं, अगर सब सहाबा में से अहदीस के अंदर जिसके फ़ज़ाइल आए हैं वो कोई और नहीं, मौला मुर्तज़ा अली मुर्तज़ा शेर खुदा। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात। अगर आप देखते हैं जैसे कि आज हमारी ट्रांसमिशन है 17 माह रमज़ान जो है मौजूद है, इस अजीम मौके पर जो मुसलमानों का जिहाद हुआ कुफ़ार के साथ, और ग़ज़वा बदर के नाम से इसको आज भी याद किया जाता है, तो इस ग़ज़वे के अंदर 70 कुफ़ार मारे गए। और जब हम तारीख़ को पलट कर देखते हैं तो उन 70 में से 21 कुफ़ार वो हैं जो हज़रत मौला अली की जुल्फ़कार से कटे गए, यानी उनकी तलवार से वासिल जहन्नम हुआ। अल्लाह। आप ग़ज़वा उहद को देखें, मौला मुर्तज़ा की शान मुलाहज़ा फरमाएं कि जहाँ 20 काफिर मारे गए उनमें से 7 वो हैं जिनको मौला मुर्तज़ा ने अपनी तलवार के साथ वासिल जहन्नम किया। और मौला मुर्तज़ा की शान आप क्या देखते हैं कि कुफ़ार का वो बहादुर जिसको वो नडर और बहादुर समझते थे, कि जिसके अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का मकाम हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि खंदक के अंदर अमर नाम का एक शख्स था जो काफिर उसको 1000 के मुकाबिल समझते थे। अल्लाह, यानी अपने जोम में वो समझते थे कि अगर इसके मुकाबले में कोई आया तो वो पछाड़ दिया जाएगा। लेकिन ग़ज़वा खंदक के अंदर जब मौला मुर्तज़ा उसके सामने उतरते हैं तो मौला मुर्तज़ा उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, रोज़े की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रोज़े की हालत में बाज़ लोग पूछते भी हैं कि रोज़े की हालत में हम सुरमा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो फुक़हा ने इसकी इजाज़त दी है कि रोज़े की हालत में हम सुरमा लगा सकते हैं, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, रोज़े की हालत में बाल तराशे जा सकते हैं? जी हाँ, इससे बाज़ लोग कहते हैं कि उनका ये ज़ोम होता है, उनको गुमान होता है कि शायद रोज़े पर कोई असर पड़ेगा। इसमें बिल्कुल कोई मसाला नहीं है, रोज़े की हालत में बाल कटवाए जा सकते हैं। अच्छा, और रोज़े की हालत में जो एक आम सी बात है, नाखून लोग कट कर रहे होते हैं, तो ये भी काटे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसकी भी इजाज़त है। रोज़े की हालत में नाखून बिल्कुल काटे जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और आया है नाज़रीन की तरफ से, रोज़ा बातिल होने की क्या सूरतें हैं? देखिए, बेसिकली जो रोज़े के अंदर हैं वो खाने पीने और जिमा से रुकना है, और इन चीज़ों के अंदर जो है वो 3 चीज़ें बेसिकली हैं। इन्हीं चीज़ों का नाम रोज़ा है,
और सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस जो तालीमात हमें देती हैं वो ये है कि सिर्फ रोज़ा खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि आंख का भी रोज़ा होता है, कान का भी, जुबान का भी। इसी तरह अब बातिल करने की जहाँ तक बात है रोज़े को, तो वो चीज़ें हैं जैसे खा लिया किसी ने या किसी ने जानबूझकर पी लिया, तो इन चीज़ों के साथ रोज़ा टूट जाता है, बातिल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये चीज़ें रोज़े को बातिल कर देती हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छी बात बताइए नाज़रीन। आपके सवाल और उनके जवाबात बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे साथ पेश कर रहे थे अल्लामा यूसुफ सादी साहब, सईदी साहब, जो कि आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। आपका आने का बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने आवाम के, पब्लिक के मसाइल के हल बताए। नाज़रीन, कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रखूँ, क्योंकि अमजद साबरी भाई की आज बरसी है और स्पेशल ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा कर रहे हो और लाइक कमेंट्स के थ्रू आप अपने ख़यालात के इजहार भी कर रहे हैं कि आज माशाल्लाह कितना अच्छा दिन है और कितनी अच्छी शख्सियत उनके साहबजादे की रूह में और उनकी अंदाज में पेश कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं मुजद्दिद साबरी। कबल इसके कि मैं बाकायदा गुफ्तगू करूँ नाना आज़म भाई से, मुजद्दिद भाई आपसे मैं नाज़रीन बताता चलूँ, जहाँ इतने सारे लोगों की मोहब्बतें शामिल हैं। आपने जावेद शेख साहब को भी मुलाहिज़ा करा, एजाज़ असलम भाई फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता सेलिब्रिटी एक्टर को मुलाहिज़ा करा वीडियो और ऑडियो कमेंट्स के थ्रू। तो एक और ऑडियो कमेंट हमारे साथ आप मुलाहिज़ा करेंगे। आपके पापा से मोहब्बत भी करते थे और उन्होंने बड़े अच्छे ख़यालात का इजहार कराए अपने ऑडियो मैसेज के थ्रू। जान रेम्बो साहब, आइए मुलाहिज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको मेरा सलाम। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान जब भी आता है अमजद भाई की बड़ी याद आती है। वैसे भी वो भूलने वाली शख्सियत नहीं है, कहीं ना कहीं उनका कलाम चल रहा होता है सोशल मीडिया पे, गाड़ी में बैठें रेडियो ऑन करें, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ कानों तक आ ही जाती है और बहुत हमें पीछे यादों में ले जाती है। बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, बहुत प्यार करने वाले, बड़े धीमे और हर वक्त मुस्कुराना, हर वक्त हंस के बात करना। मेरा यहाँ भतीजा बैठा हुआ है, बेटा आपको अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सलामत रखे। आपके घर में आया था, याद होगा, आप शायद छोटे थे बहुत, और लाहौर जब भी आते थे अमजद भाई तो मेरे घर ज़रूर आते थे। जब भी प्रोग्राम करने आते थे, अगर ना आ सकें तो मुझे कॉल करके कहते ज़रूर थे कि मैं आ रहा हूँ और मुझे फिर प्रोग्राम करके आगे निकलना है, तो मैं मिलने पहुँच जाता था। और बहुत सारी यादें हैं। रब्बे कायनात उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बेटा आप जो अपने वालिद साहब की और अपने दादा की जो लेके चल रहे हो, उनके काम को आगे लेके जा रहे हो, अल्लाह बहुत बरकत दे और आप अपने वालिद का नाम और रोशन करो। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी दे बेटा। और बस वो दिलों में रहते हैं, याद उनकी हर वक्त आती है। अमजद भाई हमारे भी फैमिली मेम्बर की तरह थे। तो बस दुआएं हैं उनके लिए भी और बेटा आपके लिए भी। खुश रहो, आबाद रहो। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारूफ फ़िल्म अदाकार जान रेम्बो साहब का मैसेज आप मुलाहिज़ा कर रहे थे अमजद भाई की मोहब्बत में, अमजद भाई की बरसी के सिलसिले में। आज उन्होंने ये मैसेज पैगाम भिजवाया अपना। मुजद्दिद भाई, मैं चाहता हूँ इस जिस तरह से आपने आज इस महफ़िल को समा बांधा हुआ है, आज अपने वालिद साहब की बरसी के सिलसिले में आप मौजूद हैं, एक और कलाम आप उसी अंदाज में अपने वालिद साहब का कोई पढ़ा हुआ कलाम और सुना दें। मैं बिल्कुल आपको वालिद साहब की आखिरी नात जो है, नात शरीफ वालिद साहब ने इंतकाल से कुछ घंटे पहले जो पढ़ी थी, अल्लाह मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा। काफ़ी मैं बताऊं आपको मुजद्दिद भाई, काफ़ी लोगों के वीडियो मैसेज के थ्रू और हमारी जो फॉलोअरशिप चल रही है पेजेस पे, वो लाइक कमेंट्स भी आ रहे हैं और कई लोगों की ख्वाहिश है कि वो आप अहले बैत की शान में उससे कबल वो कलाम पेश कर दें कि मेरा बादशाह हुसैन, जो आपके वालिद साहब पढ़ा करते थे। दो अशार हुसैन की शान के अंदर। हाँ, सुभान अल्लाह, समात फरमाइए। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानू, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानू। बशर जहां में खुदा भी बने, नबी भी बने,
हुसैन बन के दिखाए, कोई तो मैं जानू न पूछिए कि क्या हुसैन है। कहे जो कोई हम शरीक की क्या मजाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, जहाँ के हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा शहीद करबला का मुझसे बिना गवार है, वो बद अमल है बद नसब उसी में बेशुमार है, अरे ओ दुश्मनी अदा हो, अरे ओ दुश्मनी अदा उमर जरा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। हुसैन है, हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, हो हुसैन बस हुसैन, हुसैन ही हुसैन है, बिना इला इला हुसैन है, बिना इला हुसैन है, बिना इला हुसैन है। हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुसैन बस हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। ये बात किस कदर हसीन जो कह गए मुईनुद्दीन कि दीन की पनाह हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है क्या, जिस तरह से मोहब्बत इनके वालिद साहब अहले बैत से करते थे, उसी तरह से मोहब्बत के साथ अकीदतें पेश करी। और मारूफ अदाकारा गज़ाला जावेद साहिबा का भी एक पैगाम आया है अमजद साबरी भाई के लिए, आइए मुलाजा करते हैं। हाँ, क्योंकि जिस तरह से फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग कंटिन्यूसली सोशल मीडिया के थ्रू और वीडियो मैसेज के थ्रू, ऑडियो मैसेज के थ्रू आप आज अमजद भाई की बरसी के सिलसिले में अपने पैगाम भिजा रहे हैं और मोहब्बत कर रहे हैं। आज हमारे साथ उनके साहबजादे मौजूद हैं, मुजद्दिद साबरी। तो आइए, कई लोगों के पैगाम जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और सोशल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनके आप पैगाम सुन रहे हैं और हम मज़ीद सुनाते रहेंगे। तो राना भाई, मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ इस टाइम अगर मैं बताता चलूँ, प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल फॉर सिंध लेबर विंग के
करता धरता मौजूद हैं जनाब राना आज़म साहब, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। राना भाई, मुझे ये बताएं कि पॉलिटिक्स के हवाले से क्या कर रहे हैं आजकल? देखें जी, आजकल तो हम जलसे जुलूस कर रहे हैं कि आपने देखा होगा जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत पे शब खून मारा है। और मैं समझता हूँ कि 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने जिस कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान बरतानिया से आज़ाद करवाया था, तो बदकिस्मती से इस मुल्क को ऐसे हुक्मरान मिले जिन्होंने इस मुल्क को फिर से गुलाम बना दिया। और अभी हमने इमरान खान की क़यादत में उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं और हकीकी मैनों में इस मुल्क को आज़ाद करवाना है। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली नस्लों का फ्यूचर है। और इमरान खान वाहिद लीडर है कि आज पूरी दुनिया में कि वो मैसेज दे रही है कि ये इमरान खान के साथ गलत हुआ है। और माशाल्लाह अभी ये सोशल मीडिया इतना आज़ाद है, ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये 1970 नहीं है कि आप पीटीवी के ज़रिए जो मर्ज़ी चाहें खबर चला लें, जो मर्ज़ी किसी की आवाज़ दबा दें। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास मोबाइल है ना, खुद एक टीवी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब पूरी दुनिया में देखें, मामला तो पाकिस्तान का था, आप देखें पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। उसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान के साथ गलत हुआ है और इसका अजाला होना चाहिए। बेशक ऐसा ही है। अब मुझे ये बताएं कि पेंडेमिक की सिचुएशन में, कोविड में, तो काफ़ी आपके भी मामला डिस्टर्ब होंगे कारोबारी हवाले से, सियासी हवाले से, तो उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी। देखें, जो 2.5 साल हमारे हुकूमत के कवड़ में गुजरे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हालात ख़राब हुए हैं, महंगाई हुई है। और मैं इस K20 चैनल के तवसल से आज तो, क्योंकि हमारे अमजद साबरी भाई की बरसी का दिन है और उन्होंने भी हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है और हक और सच के साथ खड़े हुए हैं। और ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज आप जो हुकूमत, जो अपोजिशन थी, आज हुकूमत में आ गई है। शुक्र है उनकी आंखें खुल गई हैं, उनको भी अब डैम भी नज़र आने लग गए हैं, महंगाई भी नज़र आने लगी है, सब चीज़ें नज़र आने लगी है। और ये मेरा ख्याल ये इमरान खान की जीत है और पीटीआई की जीत है। और मैं समझता हूँ आज पढ़ा लिखा और तबका जो शोहर रखता है वो आज इमरान खान के साथ है। और कराची के जलसे ने ये अपना मैंडेट दे दिया है और साबित कर दिया है कि ये बसों में भर के लाए हुए लोग नहीं थे, ये अपनी मदद आए हुए लोग थे, जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ, बुजुर्गों के साथ, व्हील चेयर के ऊपर ऐसे लोग हैं कि उन्होंने साबित कर दिया कि आई लव यू इमरान खान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छे मैसेज इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता उसके नुमाइंदा तंजीम से वाबस्ता राना आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब से और भी मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी नाज़रीन, क्योंकि जिस तरह से पैगामात का सिलसिला अमजद साबरी भाई के लिए जारी है उनकी बरसी के मौके पर, तो आइए एक और फ़िल्म अदाकारा जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मोहतरमा गज़ाला जावेद साहिबा का एक मैसेज आया है, तो आइए मुलाहिज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा बहुत सलाम, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आज का दिन वो दिन है जिस दिन हमारा बहुत ही प्यारा, जिसने इतनी दुनिया को प्यार दिया, इतनी बेटियों के सर पे हाथ रखा, बहनों के सर पे हाथ रखा, इतनी माँओं को रोता हुआ छोड़ के इस दुनिया से चला गया, बहुत जल्दी हमें छोड़ के चला गया। खैर, वो दुख तो कभी ना भूल सकते हैं, ना भूला जाएगा। सिर्फ ये है कि उसके लिए दुआएं कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी जगह वो होता था तो मदर्स डे पे मुझे ज़रूर फ़ोन करता था। पहला फ़ोन वो अपनी पैदा की हुई माँ को करता था और दूसरा मुझे फ़ोन करता था। क्या क्या बातें उसकी याद करें, सहरियाँ मेरे साथ करता था। खैर, वो हमारे लिए एक बहुत प्यारा तोहफ़ा छोड़ के गया है, बहुत सारे छोड़ के गया है। उनमें से एक मुजद्दद भी है जो अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है और हम सब की दुआएं उस बच्चे के साथ हैं। इंशाल्लाह वो अपने बाप का नाम ज़रूर रोशन करेगा। और मुजद्दद, मेरी जान, हमारी कोताहियाँ हैं कि हम तेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन हमारे दिल के दरवाजे, हमारे घर के दरवाजे, सब कुछ तुम्हारे लिए हमेशा ज़िंदगी भर खुले रहेंगे।
कभी भी आवाज़ दे के देखना, मैं भी तुम्हारी दादी हूँ। बहुत प्यार दिया है अमजद ने मुझे, उस प्यार का तो मैं कुछ नेमल बदल नहीं दे सकती, लेकिन मैं दुआएं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, और किसी काम आ सकूं तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। ये बेइंतहा दुआएं शामिल थीं अदाकारा गज़ाला जावेद साहिबा की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज को पैगाम देने के लिए। नाज़रीन, कबल इसके कि हम जो एक मशहूर ज़माना कलाम था, ए सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, मुनाजात की तरफ जाएं। मैं चंद शेर के लिए गुजारिश करूँगा। एक और सना खान रसूल मौजूद हैं, ज़ीशान कासमी साहब के अक़ीदतें पेश करें। जी ज़ीशान भाई, बिस्मिल्लाह। सब्ज़ गुंबद कलाम सुना दें। ये कलाम आज क्योंकि अमजद भाई की बरसी का सिलसिला है, मुनाजात हमने स्पेशली मुजद्दिद भाई से सुननी है। दूसरा कलाम पेश कर लें, बिस्मिल्लाह। हमें जिंदगी से फरागत मिली है, हमें जिंदगी से फरागत मिली है, हमें जिंदगी से फरागत मिली है, हमें जिंदगी से फरागत मिली है। मदीने में कुछ ऐसी राहत मिली है, मदीने में कुछ ऐसी राहत मिली है, हमें दीनों दुनिया की दौलत मिली है, हमें दीनों दुनिया की दौलत मिली है, ये दौलत भी उनकी बदौलत मिली है, ये दौलत भी उनकी बदौलत मिली है। ज़हे गर्म बाज़ार इश्क़ मोहम्मद, ज़हे गर्म बाज़ार इश्क़ मोहम्मद, मुझे आंसुओं तक की कीमत मिली है, मुझे आंसुओं तक की कीमत मिली है। मुबारक हो सरकार तैबा से ताबिश, मुबारक हो सरकार तैबा से ताबिश, तुझे नात गोई की खिदमत मिली है, तुझे नात गोई की खिदमत मिली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में नात मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे जनाब ज़ीशान कासमी साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा, जिस तरह से आपने मुलाहिज़ा करी हमारी ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन अमजद भाई को डेडिकेट थी, तो आज मैं वही कलाम पढ़ने के लिए गुजारिश करूँगा। उनके साहबजादे मौजूद हैं जो कि इख्तितामी वक्त में आखिरी कलाम हमारे अमजद भाई ने सुनाया था। मुनाजात थी, दुआ थी एक कि ए सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजद्दिद भाई, ये मुनाजात पेश कर ली जाए। सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर
करना जब वक्त नज़र का दीदार का मैं कब्र अंधेरी में घबरा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह रोशन मेरी तुर्बत को जब वक्त नज़र दीदार अता करना मुजरिम हूँ ज़माने का महशर में मरम रखना रुसवा मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज मुजद्दिद साबरी उनके साहबजादे अमजद भाई की यादों को मज़ीद तरोताज़ा कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी बरसी के मौके पर अमजद भाई की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन मज़ीद आप सेगमेंट मुलाहिज़ा कर सकेंगे जो कि हमारे लास्ट सेगमेंट होता है कवाली सेगमेंट, उसमें हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे और सूफ़ी ब्रदर्स कवाल भी मौजूद होंगे। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर सा वक्फ़ा ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप मुलाहिज़ा कर रहे थे आज अमजद साबरी भाई की बरसी के सिलसिले में खुसूसी ट्रांसमिशन आपने मुलाहिज़ा करी जिसमें अमजद भाई के साहबजाद भी मौजूद थे और ख़ास करके इतने सारे फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने, अहम सितारों ने, ख़ास करके जावेद शेख साहब ने, जान रेम्बो ने, एजाज़ असलम भाई, गज़ाला जावेद साहिबा ने बहुत अच्छे अपने ऑडियो और वीडियो मैसेजेस पैगाम के थ्रू आज अमजद भाई की यादें ताज़ा करी। इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको पता है हमारे खुसूसी ट्रांसमिशन को और मज़ीद खूबसूरत बनाने में जिन ब्रांड्स पार्टनर्स का किरदार होता है, इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन हमारी ब्रांड पार्टनर है, पाकिस्तान बिज़नेस क्लब हमारे ब्रांड पार्टनर है, द ब्यूटी मार्क सैलून हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एंड एयर प्रोडक्ट्स, खान फूड्स, यूनिका और अलमास हमीरानी, फिपी चाय जो कि हमें पूरी सहरी में हमें तरोताज़ा रखती है, डीजावू मेल कलेक्शन जिनके मैं ड्रेसेस वेयर करके आपके सामने मुलाहिज़ा होता हूँ, नेक्स्ट 360 इंस्टीट्यूट, सर्विसेज फाउंडेशन और नवेद अहमद जो कि बहुत अच्छे मेल डिज़ाइनर्स हैं और उनकी भी ड्रेसेस मैं वेयर करा करता हूँ। इन तमाम ब्रांड पार्टनर्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आज हमारे साथ कई और मेहमान शख्सियत भी मौजूद हैं और ख़ास करके राना आज़म भाई मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा सुकैना फ़ातिमा साहिबा। सुकैना, कैसा लगा आज आपने मुजद्दिद भाई को भी सुना और अमजद भाई की यादें वाबस्ता हैं, क्या कहना चाहेंगी?
मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ज़ाहिरी बात है कि अमजद साबरी जो थे वो तो एक बहुत ही अजीम हस्ती थे, तो उनके जाने का जो दुख है वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह की मुजद्दिद जो उनके बेटे हैं उनकी आवाज़ है, तो सुन के ऐसा लगा कि कुछ ही अरसे में हम एक और अमजद साबरी देखेंगे। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ फौजिया एहसान साहिबा भी मौजूद हैं जो कि सना खान रसूल हैं, बहुत अच्छे अंदाज में नात खानी पेश करती हैं। मैं जानना चाहूँगा फौजिया बाजी के क्या तासुरात हैं। जी फौजिया बाजी। मेरे तासुरात तो यही है कि अमजद भाई को जो हम सबको तन्हा छोड़ के चले गए हैं वो बहुत बड़ा खाला है जो कि पुर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मुजद्दिद को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन, आमीन। बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन अमजद भाई का खला नहीं हो सकता क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जहाँ उनकी कवाली होती थी वहाँ पहुँचती थी मैं, जिम खाना इधर उधर। तो बाकी मुजद्दिद मेरा समझ लें एक तरह से भतीजा है, और बस और खूबसूरत बात, अच्छी बात ये भी है कुछ नहीं है, अल्लाह यादें उनकी, यादें और उनकी यादों के सारे आज हम उनकी छवि में उनके साहबजादे को देखते हैं जो कि पूरी आवाज़ में गरज और बरस, वही बरस, वही आवाज़, वही रिदम, वही तो बहुत ज़्यादा याद आ गई आज अमजद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया फौजिया बाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा राना आज़म भाई कोई आखिरी मैसेज, आखिरी पैगाम आपकी तरफ से चले जाए, उसके बाद हम सिलसिला महफिल समा का कवाली का सिलसिला जारी रख सकेंगे। और मैं बताऊँगा आज जो हमारे साथ नामवर कवाल हैं, राना भाई क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अमजद साबरी भाई का जो बेटा, हमारा भतीजा आज यहाँ आया और उसके अंदर वही अंदाज, वही जज्बा, वही जोश हमें देखने को मिला। और मेरा ये पाकिस्तानी कौम को मैसेज है कि अपने हक और अपने हकूक़ के लिए अमेरिका की ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दें और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। 21 अप्रैल को जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा होने जा रहा है उसमें इमरान खान के जलसे में शामिल होकर ये साबित करते हैं, जिस तरह पेशावर और कराची ने साबित किया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राना भाई हमारे साथ मौजूद थे, फौजिया बाजी हमारे साथ मौजूद थी, सैयदा सुकैना हमारे साथ मौजूद थी। अब तमाम लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट जो कि महफिल कवाली का है। हमारे साथ सूफ़ी ब्रदर्स मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। जी शुक्रिया माशाल्लाह। कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं आज। नाज़ शरीफ पेश करूँगा। आप नाज़ शरीफ पेश करेंगे। ये जो छोटे खान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप अपना तारुफ तो कराएं, क्या नाम है भाई आपका। हसन अली है। आपका नाम हसन अली है, माशाल्लाह। ये जो अंदाज़ आपने हाथ हिलाने का सिलसिला और ये जो हेयर स्टाइल आपका ख़ास तौर पे, तो किसको फॉलो करते हैं। मैं अपने मेरे दो ताऊन में, एक का नाम इमरान अली, एक अरमान अली। अच्छा, अरमान अली का स्टाइल करता हूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई। आज इन्हीं से आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगा कलाम से आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह।
मैं नहीं कहता मुकद्दर का सिकंदर कर दे, 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 जो आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे। या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा सल्ले अला या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा सल्ले अला मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा हमको सहारा दीजिए, हमको सहारा दीजिए, हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, 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 हाँ एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, हो मदीना जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, मदीना जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, हो तमाम उम्र इसी में बहार हो जाए, सरकार मदीना, उस गुम्बद की राह के साए में मैं घूमूं, उस गुम्बद के आगे साए में बबूर, रसूल अल्लाह आका आका, उस गुम्बद के आगे साए में घूमूं, और सरकार की जाली को कदमों से मैं चूमूं, सरकार की जाली को कदमों से मैं चूमूं, सरकार की जाली को पलकों से मैं चूमूं, हाँ सरकार की जाली को पलकों से मैं चूमूं, एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, मदीना 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 जीने वाले आका ये तो हसरत कम से कम निकले, तुम्हारा रूए नवर देख के आशिक कदम निकले, मदीना 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 उस गुम्बद की राह के साए में मैं घूमूं, उस गुम्बद के आगे साए में डूबूं, और सरकार की जाली को पलकों से मैं चूमूं, सरकार की जाली को पलकों से मैं चूमूं, एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार, ओ दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार, ओ दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इससे मत में यूं वो दिलाए, या खुदा
कबल इसके कि मैं सूफ़ी ब्रदर्स आपसे एक और कलाम पेश करने की गुजारिश करूं। बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे थे कलाम नात मुबारक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज 17वीं सेहरी का इख्तिताम होने जा रहा है, तो आज मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन आपने मुलाहिज़ा करी होगी। आपके लाइक कमेंट्स के थ्रू हमने आपके ख़याल इज़हार भी जाना, और मज़ीद आप लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप लोगों का हमारी काविशों को सराहने का बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह ताला आप लोगों पे नज़र करम की इनायतें अता फ़रमाए। मैं ये बात कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक के अशरे मग़फ़रत का इख्तिताम पज़ीर भी है। कोशिश करें कि नाज़रीन अपने चाहने वालों का, अपने साथ रहने वालों का बेइंतहा ख़याल रखें, क्योंकि ये महीना रहमतों का है, ये महीना बरकतों का है। कोशिश करें कि अल्लाह ताला से इस मग़फ़रत के अशरे में मग़फ़रत तलब करें। क्या पता ये महीना हमारा आखिरी हो, ये दिन हमारे आखिरी हो। कौन किस अगले रमज़ान में किससे मिले या ना मिले, अल्लाह ताला हमसे पहले जो लोग गुज़र चुके हैं उनकी बेहिसाब मग़फ़रत फरमाए। अल्लाह ताला कल को हम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे, अल्लाह पाक हमारी भी बेहिसाब मग़फ़रत फरमाए। और दुआ है जो बहनें अपने घरों में रिश्तों के लिए बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला उनके अच्छे रिश्ते अता फरमाए। जो उम्मत मुसलमान जिस परेशानी के हालात में, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ मेरे रब तू जानता है। अल्लाह ताला तू अपने हबीब के परवरदिगार के सदक़े में या अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा। और ख़ास तौर पे जो लोग अपने बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनके अच्छे रोज़गार अता फ़रमा। इस ख़याल, इस एहतराम के साथ अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को इजाज़त दीजिए कि आप अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख़याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे सूफ़ी ब्रदर्स अहले बैत के शान में एक कलाम पेश कर दें, उसके बाद आप देख सकेंगे हमारा अगला सेगमेंट, जो कि हमारी सहारी का आखिरी सेगमेंट होता है। अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को इजाज़त दीजिए। बिस्मिल्लाह। सदके सदके हुसैन